तुम पूछते हो प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम को समझना होगा। प्रेम के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ वही है जिससे तुम सब जानते हो, वही जिसे तुम बड़े रस से कहते हो, फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना। ध्यान रखना, ये सचमुच गिरना ही है। जब तुम कहते हो मैं प्रेम में गिर गया, तो शब्द ही बता देता है कि तुमने अपनी ऊंचाई खो दी, स्वतंत्रता खो दी। तुम अब अपने मालिक नहीं रहे, तुम दूसरे पर आश्रित हो गए। किसी स्त्री के प्रेम में गिर गए तो अब वह तुम्हारी मालकिन हो गई। किसी पुरुष पर मोहित हो गए तो वही तुम्हारा स्वामी हो गया। अब यह गुलामी का खेल शुरू हुआ है। बाहर से तो इसे फूलों से सजाया जाता है, नाम दिया जाता है प्रेम का। भीतर यह जंजीरों से बंध जाने जैसा है। अब तुम उसके बिना जी नहीं सकते। उसके बिना जीवन अधूरा लगता है, सूना लगता है। आत्मा खाली खाली लगती है। तुम्हारे भीतर एक रिक्तता का बोझ आ जाता है जो केवल दूसरे के सहारे भरता है। और ये बहुत अजीब है, जिसके ऊपर तुम निर्भर हो जाते हो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। और मालिक होना किसी को भाता नहीं। गुलामी सुख कर नहीं हो सकती। यही कारण है कि ऐसे प्रेम के सारे रिश्ते अंततः पीड़ा में बदल जाते हैं। आनंद के वादे से शुरू होते हैं, कलह और क्लेश पर जाकर समाप्त होते हैं। क्योंकि कौन है जो अपनी आत्मा को बेच देना चाहता है? तुम प्रेम के नाम पर गुलाम बनते हो, और यह केवल एक तरफा नहीं होता, दूसरा भी तुम्हारा गुलाम बन जाता है। पति पत्नी को बांधता है, पत्नी पति को बांधती है। दोनों एक दूसरे पर स्वामित्व थोपते हैं। यह परस्पर शोषण है। इसे प्रेम कहा जाता है, पर यह प्रेम नहीं है। धीरे धीरे दोनों आत्माएं मर जाती हैं, दोनों विकलांग हो जाते हैं। विवाह एक तरह से बच्चों की लंगड़ी दौड़ जैसा है। 2 बच्चों की एक एक टांग बांध दी जाए और फिर उनसे कहा जाए दौड़ो। अब वे 3 टांगों से दौड़ेंगे। यही विवाह है। 2 लोगों की स्वतंत्रता को बांध दिया गया है। अब दोनों बाधा बन जाते हैं। एक पूर्व की ओर जाना चाहता है, दूसरा पश्चिम की ओर। एक तेजी से बढ़ना चाहता है, दूसरा धीमा चलना चाहता है। अब दोनों को समझौता करना पड़ता है, हर बार झुकना पड़ता है। और जब तुम मजबूरी में झुकते हो, भीतर आग उठती है, कलह वहीं से जन्म लेती है। याद रखो, ये दोस्ती नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये तो एक तरह की दुश्मनी है, बस नाम बदला हुआ है। इसी से तुम देखते हो पति पत्नी से खफा है, पत्नी पति से खफा है। बोले या न बोले, भीतर गुस्से की लहर है। कारण पति नहीं है, कारण पत्नी नहीं है, कारण है निर्भरता, कारण है गुलामी। और गुलामी से बड़ा अपमान मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। यह साधारण प्रेम है, वही प्रेम जिसे सब जानते हैं, जिसे सब जीते हैं। इसी प्रेम ने जीवन को नरक में बदल दिया है। इसी प्रेम के बारे में रहीम ने कहा था, प्रेम पंथ है सो कठिन। लेकिन सच कहूं तो यह कठिन नहीं है, यह तो बहुत सहज है। हर कोई इसमें फंस जाता है। हर घर में यही चल रहा है, हर परिवार में यही कहानी दोहराई जाती है। कठिनाई कहाँ है? कठिनाई वहां है जहां दूसरा प्रेम जन्म लेता है। वह प्रेम जिसे प्रेम में गिरना नहीं कहा जा सकता, बल्कि प्रेम में होना कहा जा सकता है। बीइंग इन लव, यह कुछ और ही है। इसका स्वरूप मैत्री का है, स्वतंत्रता का है। खलील जिब्रान ने बहुत सुंदर कहा है कि प्रेमी वैसा होना चाहिए जैसे मंदिर के 2 स्तंभ। देखो, इन स्तंभों को वे न तो बहुत पास हैं न बहुत दूर। अगर ये बहुत पास आ जाएं तो मंदिर गिर जाएगा, और अगर बहुत दूर हट जाएं तो भी छत टिक नहीं पाएगी। संतुलन चाहिए, थोड़ी दूरी, थोड़ी नजदीकी, तभी मंदिर टिकता है। सच्चे प्रेमी वैसे ही होते हैं, न बहुत पास न बहुत दूर, थोड़ा फासला, ताकि स्वतंत्रता बनी रहे, ताकि एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण न हो, ताकि स्वतंत्र आत्मा अपनी धुन में गा सके। मुझे याद है, एक छोटा बच्चा मेरे साथ बगीचे में घूम रहा था। वहां एक तख्ती लगी थी, नो ट्रेसपासिंग, प्रवेश निषिद्ध। बच्चे ने पढ़ा, थोड़ी देर सोच में डूबा रहा। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? वो बोला, मैं ये सोच रहा हूं कि दुनिया में कहीं ऐसी भी तख्ती लगी होगी, ट्रेसपासिंग, कि यहां प्रवेश आमंत्रित है। और मैंने सोचा, बच्चे की बात सच है।
इस दुनिया में तो हर कोई दीवारें खड़ी कर रहा है, या तो किसी का गुलाम बनकर इतना कुचला गया है कि अब आवाज ही खो गई है, या फिर इतना डर गया है गुलामी से कि भागकर जंगल चला गया है और चारों तरफ तख्तियां लगा दी हैं, नो ट्रेसपासिंग। यही सन्यासी है, यही साधु है जिन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अंदर मत आना, क्योंकि उन्हें डर है कि भीतर कोई आया तो फिर से गुलामी शुरू होगी। दुनिया में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुचले जा रहे हैं, दूसरों की इच्छाओं, दूसरों के बंधनों के नीचे दबे हुए, और कुछ ऐसे हैं जो इस कुचलने से डरकर भाग गए, जंगल में छिप गए। लेकिन दोनों ही अपंग हैं, एक दबकर अपंग हुआ, दूसरा भागकर अपंग हो गया। प्रेम में होना क्या है? इसका अर्थ है इतने पास होना कि निकटता में भय का कोई कारण न रहे, और इतने दूर रहना कि एक दूसरे को रौंदने का खतरा न हो। हमारे बीच आकाश बचा रहे, स्वतंत्रता का विस्तार बना रहे। यदि तुम्हारा आमंत्रण होगा तो मैं आऊंगा, और यदि मेरा आमंत्रण होगा तो तुम आओगे, पर यह आने जाने का अधिकार नहीं होगा, हक नहीं होगा। केवल निमंत्रण पर, प्रेमपूर्ण स्वीकृति पर। रविंद्रनाथ ठाकुर के एक उपन्यास में एक युवती अपने प्रेमी से कहती है, मैं विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम झील के उस पार रहोगे और मैं झील के इस पार। प्रेमी चौंक जाता है, कहता है ये कैसी पागलपन की बात है, प्रेम करने के बाद लोग तो एक ही घर में रहते हैं। युवती ने उत्तर दिया, प्रेम करने के पहले तो एक घर में रह सकते हैं, लेकिन प्रेम करने के बाद एक ही छत के नीचे रहना खतरनाक है। वहां से बाधाएं शुरू होती हैं। वह कहती है मैं झील के उस पार रहूंगी, तुम इस पार। बीच में यह जलराशि हमारा सेतु भी होगी और हमारी दूरी भी। कभी तुम आमंत्रण भेज दोगे तो मैं आ जाऊंगी, कभी मैं भेजूंगी तो तुम आ जाना। कभी संयोग से झील पर नौका विहार करते मिल गए तो वह मिलन और भी मधुर होगा। कभी सुबह के समय पेड़ों के नीचे घूमते अचानक आमना सामना हो गया तो यह सहज मिलन और भी प्रीतिकर होगा। लेकिन यह संबंध गुलामी में नहीं है, बदल जाएगा। तुम्हारे बिना बुलाए मैं नहीं आऊंगी और मेरे बिना बुलाए तुम ना आना। तुम्हें सचमुच आने की इच्छा होगी तभी आना, मेरे आदेश पर नहीं। और मुझे भी आना होगा तो अपने भीतर से आऊंगी, केवल तुम्हारे बुलावे पर नहीं। स्वतंत्रता का यह आकाश यदि प्रेम में बना रहे तभी प्रेम का फूल खिल सकता है। यह दूसरा प्रकार का प्रेम है, कठिन है, हर कोई इसे नहीं जी सकता। यह कभी कभार किसी कवि के जीवन में झलकता है, किसी चित्रकार के कैनवास पर उतरता है, किसी मूर्तिकार के हाथों से आकार लेता है, किसी संगीतज्ञ की धुनों में बह जाता है। आम आदमी इससे अछूता रह जाता है। पहला प्रेम साधारण है, भेड़ चाल का प्रेम, भीड़ का, सामान्य जन का, फॉलिंग इन लव। दूसरा प्रेम थोड़ा ऊंचा है, संवेदनशील, प्रतिभाशाली मनुष्यों का, बीइंग इन लव। लेकिन रहीम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वह तीसरा प्रेम है। वह तो दुर्लभ है, अति कठिन है। पहला प्रेम फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना। दूसरा प्रेम बीइंग इन लव, प्रेम में होना। और तीसरा प्रेम बीइंग लव, प्रेम ही हो जाना। तीसरे में न कोई संबंध है, न किसी दूसरे पर आश्रय। यह प्रेम की चैतन्य अवस्था है। यह भीतर से उमड़ता है संपूर्ण अस्तित्व की ओर। यह उस कोयल के स्वर की ओर भी बहता है, इन चहचहाते पंछियों की ओर भी। यह सूरज की सुनहरी किरणों से लेकर वृक्षों की हरियाली तक फैलता है। यह मनुष्यों तक भी जाता है और फिर मनुष्यों के पार भी। लेकिन सच तो यह है कि किसी के प्रति इसका सवाल ही नहीं है, इसका कोई गंतव्य नहीं है। ये तो जैसे झरना फूट रहा हो पर्वत की गहराई से, जैसे फूल से सुगंध उठ रही हो, बिना पते, बिना ठिकाने, बिना दिशा। न डाकघर जाना है, न डाकिए के सहारे पहुंचना है। ये तो सीधे आकाश में उड़ता जाता है। जिसे ग्रहण करना है कर ले, जिसे न करना हो न करे। जैसे दीपक से प्रकाश झरता है, प्रकाश केवल झरता है, यही उसका स्वभाव है। कोई मांगे या न मांगे, उसे क्या फर्क। रहीम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं
वह यही है। यह प्रेम बुद्धों का है। यह प्रेम उन्हीं का है जो ध्यान की अंतिम गहराइयों तक पहुंच गए। यह प्रेम ध्यान का प्रसाद है, ध्यान का पुष्प है, और यह सरल नहीं है। साधु संत जैसी सस्ती बातें इसमें काम नहीं आती। यह तो बहुत दुर्लभ है। रहीम कहते हैं, रहीमन में तुरंग चढ़ी चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभात ना है। ये मार्ग सबके लिए नहीं है। ये केवल विरले पुरुषों के लिए है, जो सजग हो गए, जो पूर्ण जागरण को छू गए, वही तीसरे प्रेम को जी सकते हैं। और जो इस तीसरे प्रेम को जान लेता है वही परमात्मा को जानता है। याद रखो, मंदिर में फूल चढ़ा देना, दिया जला देना, आरती उतार देना, सत्यनारायण की कथा करा लेना, या मरते वक्त पंडित से राम राम जपवाना, इनसे कुछ नहीं होता। रहीम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वह तो परमात्मा तक ले जाने वाला सेतु है। गौरी शंकर पर चढ़ जाना आसान है, चांद सितारों तक पहुंच जाना आसान है, सबसे कठिन है प्रेममय हो जाना। तुम्हें तीसरे प्रकार के प्रेम को सीखना होगा। केवल प्रेम करना नहीं, केवल संबंध बनाना नहीं, तुम्हें स्वयं प्रेम हो जाना होगा। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम की तरंग बन जाए। ऐसा नहीं कि प्रेम तुम्हारे किसी व्यवहार का हिस्सा हो, बल्कि प्रेम तुम्हारी भीतरी दशा बन जाए। याद रखो, पहला प्रेम केवल काम वासना है, देह की भूख है, एक प्रकार की तृष्णा है। दूसरा प्रेम मैत्री है, थोड़ी ऊंचाई है, थोड़ी गरिमा है, उसमें स्वतंत्रता की सुगंध है। लेकिन तीसरा प्रेम करुणा है। और जब प्रेम करुणा में बदलता है तब वह परमात्मा का द्वार हो जाता है। लेकिन इस करुणा तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, ध्यान। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं। यदि तुम ध्यान को टालते हो तो करुणा कभी नहीं खिलेगी, क्योंकि प्रेम का वास्तविक अर्थ यही है कि तुम अपने मस्तिष्क से हृदय में उतर आओ। अभी तुम सिर में कैद हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बांधे हुए है, और जो कुछ भी तुम करते हो, जप, मंत्र, नाम स्मरण, सब उसी दिमाग में चलता रहता है। तुम्हारे साधु संत कहते रहते हैं राम हरि जपते रहो, पर मैं तुमसे पूछता हूं, वह राम हरि कहां जपोगे? केवल मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में जो कुछ भी चलता है वह शब्दों का खेल है, ध्वनि का जाल है, वह हृदय तक नहीं पहुंचता। हृदय तक पहुंचना हो तो ध्यान से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि ध्यान ही वह सेतु है जो तुम्हें सिर से हृदय तक ले आता है। और जब तुम हृदय में आ जाते हो तब प्रेम केवल संबंध नहीं रहता, वह करुणा हो जाता है। करुणा जो बिना शर्त, बिना कारण, बिना पते के बहती है, वही करुणा तुम्हें परमात्मा के द्वार पर पहुंचा देती है।